ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं बितौब आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आकाशवाणी ईटानगर के तरफ से हमारे सभी महिला श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। श्रोताओं, आज का विषय है चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन एंड हाउ टू एड्रेस इट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी महिलाओं द्वारा झेली जा रही चुनौतियां और उनका समाधान, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। और इस विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट कानी नादा मालिंग, प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटानगर के आकाशवाणी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर। शुक्रिया। सबसे पहला आपका जितना श्रोता है आकाशवाणी के, आपका जो सुन रहा है, सभी श्रोताओं को हमारी जो महिला अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं सबको विश करना चाहूँगी। थैंक यू मैम। मैडम, आप अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी क्या काम करता है, कैसा करता है और इनका मेन मोटिव्स क्या है। सबसे पहला मैं जो आकाशवाणी है उसको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मुझे एक मौका दिया आपके जितनी भी श्रोता है उनको बात करने का। तो ये सबसे बड़ा बात है कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत सारा, जैसे कि आपने मुझे सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशंस रहा हमारे जो प्रदेश में, तो बहुत सारा लोग जानते भी है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशंस है। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बताने से आगे में इसका बैकग्राउंड बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग के जैसे यंग जनरेशन्स होंगे जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशंस पता नहीं होगा, और बहुत सारे लोग भी है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो इसके संस्था के बारे में पता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि सबसे पहला आप जानना ज़रूरी है कि ये संस्था कब शुरुआत हुआ। ये वे बैक इन द 1979। उससे आगे हमारे जितनी भी कमिटेड लेडीज़ है उन लोगों ने देखा कि हमारे जो समाज में बहुत सारे सोशल इविल्स वगैरह थे, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी चाइल्ड मैरिज थे, और चाइल्ड मैरिज में उस समय में लपिया सिस्टम्स जो हमारी सोसाइटी में किया जाता था, फोर्स मैरिज हुआ करता था, और काफ़ी जो हमारे आज हम ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह केसेस वगैरह जो पॉलीगेमी जैसे इश्यूज है हमारे जो स्टेट में, जिसको अभी तक हम उसको रेज करते हैं। तो APWWS एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मोटो है कि एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग सोसाइटी। जस्ट इन ए शॉर्ट फॉर्म मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी हमारे जो महिला है, हम महिलाओं के लिए नहीं, हम बच्चे लोगों के लिए भी हमारे जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, मैं जैसे कहूँगी उनके जो हमारे सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हम काम करते हैं। एजुकेशनल सेक्टर्स में उस समय में, जैसे कि आप वो वे बैक इन 1970 उस समय में हमारी जो यंग लड़की जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको मौका नहीं दिया जाता था, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से एडवोकेसी जो बोलता है, अवेयरनेस इन एडवोकेसी, उसमें भी काम करते, जैसे कि वुमेन का लीगल राइट्स हो गया उनका जो ऑब्जेक्टिव है। देन उसको एडवोकेट किस प्रकार से हम गाँव में जो हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी है, उस प्रकार से हमारी जो ये स्टेट नॉट ओनली एट द विलेज लेवल, स्टेट लेवल्स एंड इंटरनेशनल लेवल्स ऑल्सो, ये आप जानना जरूरी है। और अनदर पॉइंट्स जो APWWS का कंट्रीब्यूशन करने से आपको मैं ये कहूँगी कि जैसे कि आप ये बार का इंटरनेशनल जो वुमेंस डे है और जो 30 ईयर्स, इससे वेरी इंपॉर्टेंस, स्पेशली जो हम UN का बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जो बेजिंग डिक्लेरेशंस जहाँ में वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस रहा है, तो उस समय 1995 में जब वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस रहा, उस समय में हमारी जो एक ऑफिशियल डेलीगेट के तौर पे दीप्ति बेंगिया तादर जो हमारे यहाँ से भेजा गया है कि, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे जो कानून बनाने में, हमारे एडवोकेसी जो मैं कहते हूँ उसमें का भी योगदान रहा है APWWS का। मतलब आप थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं कि ये APWWS अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का और कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है महिला कल्याण की तरफ। महिला जैसे वुमेन कमीशंस जब स्थापना जब नहीं हुआ था 2005 में, जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, तो काफ़ी हमारे
जो संस्था के लोग थे, मेंबर्स, जैसे केसेस वगैरह भी टेकअप किया जाता था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव ए सेपरेट जुडिशियल सिस्टम्स ऑल्सो। और अनदर पॉइंट ये था कि हमारे जो संगठन जो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को स्थापना करने में काफ़ी योगदान रहा। और जैसे 33% रिजर्वेशन जो पंचायती राज रिजर्वेशंस के बारे में हम नो डाउट अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, फिर भी हमारे स्टेट में लागू नहीं किया गया था। तो वो एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशंस रहा हमारे जो इसको इम्प्लीमेंट कराने में। और जैसे कि अब हमने वो मांग किया कि जो हमारे वुमेन रिजर्वेशन जो 33% वुमेन रिजर्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस रहा, जैसे कि हमारे ताकि जब व्हेन वी आर डीलिंग विद द केसेस ऑफ द वुमेन, स्पेशली जब रेप केस वगैरह जो हैंडल किया जाता था, वी स्ट्रांगली फेल कि एक महिला के लिए टू टेल देयर ऑर्डर्स, टू टेल देयर जो उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं, लीगली वी कॉल इट स्टेटमेंट को, जो वो जो महिला पुलिस ऑफिसर्स या महिला के लिए वो ज़्यादा फ्री होंगे। तो इसी दौरान जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग रहा कि एक वुमेन पुलिस स्टेशन होना चाहिए, वो है। और एक है कि अब जो जेंडर बजटिंग का जो इश्यूज हम जो आप लोग भी जानना है कि स्टेट में कि हमारी जो मांग था कि स्टेट में एक जेंडर बजटिंग जो है, हमारे हर डिपार्टमेंट में जेंडर बजटिंग होना है, वो एक है। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस रहा APW, जैसे कि जब देखा कि स्टेट में वी हैव ए प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स एब्यूज़ एंड ऑल, सब्सटेंस एब्यूज़ का बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। तब हमारे अभी तक याद है जब जो लेट काली कपूर चीफ मिनिस्टर था, तो हमारी टीम को उन्होंने इन्विटेशंस दिया था कि आप लोग के तरफ से क्या सजेशंस रहेगा। तो उसके साथ में हमारे टीम जो है लगभग बहुत सारा, हमारी जो इंटायर टीम वहाँ जाके हमने इन डिटेल डिस्कशन किया। स्पेशली वी टॉक अबाउट द ड्रग एब्यूज़। हमने ये बोला कि हमारे जो स्टेट में है, इट्स वेरी सैड टू सी द यंग आर बीइंग एडिक्टेड। तो उसके लिए हमने बोला कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह जो आज स्टेट गवर्नमेंट बनाया। एंड देन अनदर आप देखना चाहिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में जब से जंग भागीदारी हुआ, हम अभी तक वी आर विनर ऑफ जंग भागीदारी। ऑल्सो हमारे जो 3 टाइम्स हो गया हमने स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा सजेशंस हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे। जैसे कि हमने आप जानना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपेंसेशन जो स्कीम रहा है, पहले होता था कि एक रेप विक्टिम के लिए 50,000 होता, तो हमने बोला कि नहीं, इट्स टोटली इनजस्टिस। वी हैव ए कंपेरेटिव स्टडीज विद अदर स्टेट को, जैसे कि अदर स्टेट में जो कंपेंसेशंस देता है रेप विक्टिम वगैरह का, तो हमने स्टडी किया। देन देयर वाज अमेंडमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करके उनको इन्हांस किया गया। और एक चीज़ रहा कि उसमें जो चाइल्ड मोलेस्टेशन सेपरेट कंपेंसेशंस नहीं था बच्चे के लिए, जो अभी जैसे पॉक्सो वगैरह केस, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने अमेंडमेंट इसमें किया, वो एक है। और आप देखिएगा कि जब जो आप याद होगा कि एक अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज एक डिस्ट्रिक्ट में आप मैं नहीं कहूँगी, तो उसमें एक रेप किया गया था और मर्डर भी किया गया। देन वी हैड डिमांड टू द स्टेट गवर्नमेंट कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज में, जो इससे असेंबली में भी इसको पास किया जाए। अरुणाचल वॉज द पीप स्टेट इन द इंटायर स्टेट जो बोला है कि अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज में कैपिटल पनिशमेंट का जो उस समय, नो डाउट अभी हमारे जो पॉक्सो एक्ट वगैरह आ गया है, एंड इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट ऑल्सो। यू हैव सीन इन द रिसेंट जजमेंट ऑल्सो, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, जहाँ में एक लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दिया गया, जो टीचर्स है उसको 20 ईयर्स का दिया गया है। देन अगेन हैंग का ये किया गया। तो इस प्रकार से APWW इफ़ वी सी, जैसे कि आपको लगेगा नहीं लगेगा कि लाइक वी ऑलवेज वर्क इन साइलेंस, तो ऐसे नहीं कि हम लोग ज़्यादा पब्लिसाइज करना पसंद नहीं करते। वी ऑलवेज वर्क इन ए साइलेंस व्हेन देयर वाज नो मोटरेबल रोड्स इन द स्टेट। जब स्टेट में एक ही महिला संगठन है, व्हेन वी कॉल अबाउट AP, इट्स ओनली ट्राइबल वुमेन in the entire state who work tirelessly and voluntarily। यहाँ में कोई हम लोग को ना पेमेंट मिलता है ना कुछ मिलता है। जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा हर मेंबर्स जो कहीं ऑफिसर्स है, कोई डिपार्टमेंट में काम करता है, या कोई सोशल एंटरप्रेन्योर है, कोई एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन हम हमारे काम करते हुए उससे कुछ समय हम निकाल के हम समाज के लिए
दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारा लोग सोचता है कि APWWS में काम कर रहा है, नौकरी जो सोचता है वो एक गलत फहमी नहीं है। इट्स टोटली वॉलंटियर वर्क्स विच वी कंट्रीब्यूट फॉर द इंटायर। तो हम यहाँ पे देखेगा कि APWWS है नॉन पॉलिटिकल। ये हमेशा हम बोलता है कि ये कोई नो डाउट हमारी मेंबर्स जो हर पॉलिटिकल पार्टी से आ सकता है। व्हेन वी स्टैंड फॉर द APWWS हमारे जो एक ही होता है कि वर्क फॉर द वेलफेयर एंड एमोमरेट द स्टेटस ऑफ द वुमेन ऑफ द स्टेट, वो हमारी एक ये रहता है। तो इसमें जितना भी हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है इस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मैम, आपने ये जेंडर बजटिंग को मेंशन किया था, तो आप इसको एक बार विस्तार से समझा सकेंगे? जेंडर बजटिंग में हर डिपार्टमेंट में ऐसे होता है कि एलोकेशंस होता है, हमारे लोग जानता नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शंस दिया जाता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी शुड बी यूज फॉर द जेंडर वुमेन के लिए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल के तौर पे इट्स नॉट ए सेपरेट बजट। लोग सोचते हैं कि जेंडर बजटिंग मैंने सेपरेट बजट, ये एक बजट है जो गवर्नमेंट का है। तो उसमें से सर्टेन बजट जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का बजट है, जैसे कि गवर्नमेंट वुमेन कमीशंस को दिया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जैसे कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाए, दैट ऑल्सो कम अंडर जेंडर बजटिंग। लास्ट टाइम जैसे कि हमारे स्टेट ने जो पिंक टॉयलेट का ये किया था, देन वुमेन PCR बैन का, तो दिस ऑल कम अंडर द जेंडर बजटिंग। तो हर ये बोलता है कि हर डिपार्टमेंट में ये जेंडर बजटिंग का होता है। तो हमारी जितनी भी लोग स्पेशली द ऑफिसर्स, जो नोडल ऑफिसर्स वगैरह है या हमारी जो HOD है, वो तो ये जानना जरूरी है कि आपके जितने भी फंड आता है, जैसे कि आप महिला के लिए यूज़ करें, जैसे क्रेच। नाउ यू विल सी इन द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग कि एक फैसिलिटी होना चाहिए औरत के लिए, जैसे कि इट्स नॉट द सेम टू गिव ए ब्रेस्ट फीडिंग टू द वुमेन इन द पब्लिक प्लेसेस। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हर औरत के लिए एक फैसिलिटी होना चाहिए जहाँ में औरत जो है ब्रेस्ट फीड कर सके। क्रेच होना चाहिए। बहुत सारे वर्किंग लेडीज आर इंक्रीजिंग इन आवर स्टेट, दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड यू विल सी इन एवरी एग्जामिनेशन एंड एवरी APCS एग्जाम बोलो या दूसरा एग्जाम बोलो, हमारी जो महिला जो है आगे उभर के आ रहा है। लेकिन इसमें एक चैलेंजेस जो हम दिखाई देता है कि नो डाउट दे हैव टू बैलेंस, जैसे कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बच्चे को लेके जाना है, घर में कोई देखभाल करने का नहीं है। तो इस दैट्स वेयर APWWS स्टेट गवर्नमेंट का ये डिमांड रहा। हम ये भी बता देंगे कि हर जहाँ में महिला का जो वर्किंग लेडीज है एक क्रेच बनाना। तो समवेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू थिंक, बिकॉज द नंबर ऑफ वुमेन जो हमारे जो है महिला का जो वर्किंग लेडीज़ है, तो नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑल्सो यू विल सी बहुत सारा शॉपिंग मॉल आ रहा है, बहुत सारा हमारे स्टेट कैपिटल में देगा बिजनेस फ्लोरिशिंग हो रहा है, महिला काम कर रहा है। तो इन दैट वे ऑल्सो द महिला जहाँ में काम करता है फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का हम जो प्रेजेंट जो चैलेंजेस हम दिखाई देता है। मैम आपने बताया चैलेंजेस के बारे में, तो आप और थोड़ा विस्तार से और नए चैलेंजेस जो इस समय में उभर के आ रहे हैं आप और थोड़ा बता सकेंगे प्लीज़? चैलेंजेस सी आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट चैलेंजेस, क्योंकि हमारे जो स्टेट में जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट ये हो रहा है, तो एक है कि जो चैलेंजेस हमारे जो है सोशल इनसिक्योरिटी है। सोशल इनसिक्योरिटी नो डाउट यू मे बी द ऑफिसर्स, यू मे बी ऑफ वेल ऑफ फैमिलीज, लेकिन हमारी जो स्टेट में हम देखता है कि जो पोलीगेमी जो प्रैक्टिसेस चलता है, तो दैट इज़ वेरी सैड। हमारे जो समाज में देखता है कि नॉट ऑल, लेकिन हमारे जो सोशल जो सैंक्शंस जो देखता है कि जो पोलीगेमी इश्यूज को लेके हम देखता है कि हमारे सोसाइटी में जो इम्बैलेंस है मैक्सिमम जो हमारे यू विल सी एवरी डे आई एम रिसीविंग द कॉल फ्रॉम द पीपल। फ्यू डेज बैक ऑल्सो आई वॉज रिसीविंग, वही बोला है कि मेरा बहन का जो हस्बैंड इनके साथ में रिलेशन, वन केस केम टू मी सेइंग कि उनका हस्बैंड जो है एक अनदर वाइफ लेके बैठा हुआ है। तो समवेयर अरुणाचल प्रदेश में जो देखता है कि जो इकोनॉमिक वायलेंस या सोशल वायलेंस ना, जो हम देखता है जो डोमेस्टिक इन सिंपल टर्म जो घरेलू हिंसा होता है, तो ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा एज पर जो एज ए संस्था के हिसाब से हमें जो मिलता है, तो ये पोलीगेमी इशूज़ है। ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस है, जहाँ में हम स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है कि देयर नीड टू हैव ए लॉज इन द स्टेट टू बैन द पोलीगेमी। तो काफ़ी हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भी किया। तो हमारे स्टेट में ये है कि जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक
वो इन प्लेस नहीं बनेगा तो हमारे जो लीडर्स है वो सोचना ज़रूरी है. और स्पेशली नॉट ओनली लीडर्स, हमारे जितना भी सोसाइटीज़ जो CBOs लीडर्स है सोचना जरूरी, क्योंकि आपकी भी तो बेटी है. यू हैव योर डॉटर्स, वन डे योर डॉटर्स विल गेट मैरी, है कि नहीं. तो आप भी चाहेगा कि मेरा बेटी को उन लोगों का हाथ में जो उनको अच्छी तरह से रखे. सो इट one day or other the state government need to think over it. Unless and until जब हमारी स्टेट में ये चीज़ बैन नहीं होंगे, मैं आई विल से इट इज़ अ टोटली challenges and also the imbalance, जहाँ में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉज, जो हमारी जो आर्टिकल्स है जो संविधान में दिया गया है कि हमारी जो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन द सेक्स, बेस्ड ऑन द रिलीजियंस, कास्ट और any other things. So somewhere this is a big discrimination that we are facing. That is I will say is a big challenges at present, because I have seen the young girls, officers, the young girls are involving or engaging and with the जो married men. तो हम बहुत सारा केसेस भी मिलता है कि इंगेज करने वाला, तो बहुत सारा काउंसलिंग के लिए भी आता है. तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वेरी डिफ़िकल्ट जो हमारे जो है सोसाइटी में जिस प्रकार से इस डायरेक्शंस में जा रहा है, तो हम एजुकेटेड लेडीज़ लोग को ये बोलता है कि इट्स बेटर टू बी सिंगल देन टू गेट इंगेज विद अ मैरिड मैन. तो वो यू शुड नॉट बी ए कॉज ऑफ डिवोर्स, यू शुड नॉट बी कॉज ऑफ डिसहार्मनी फॉर द अदर फैमिली मेम्बर्स. ओके मैम, आपने फर्स्ट प्रॉब्लम चैलेंजेस जो इस समय का आपने मेंशन किया था सोशल इनसिक्योरिटी, तो उसमें मैं एड ऑन करके पूछना चाहती हूँ कि सोशल इनसिक्योरिटी लड़कियों के अंदर बहुत होता है. इनफैक्ट अपने आप के ऊपर डाउट होता है कि मैं उससे बेहतर कर सकूँगी कि नहीं. इनफैक्ट अपने भाई से ही कंपेयर करते हैं वो लोग अपने आप को. तो ऐसे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन, कहाँ से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन? यू स्टार्ट फ्रॉम द होम. इट्स नॉट इट. लड़की को बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, है कि नहीं. बेटा को यू ट्रीट इन डिफरेंट वेज. तो समवेयर जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, दैट्स वेयर आई ऑलवेज से इट्स ए होम एनवायरनमेंट. सेकेंड इज़ योर स्कूल एनवायरनमेंट. तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम हमारे घर में हमारी बेटियाँ को इक्वली ट्रीट करेंगे हमारे बेटे के साथ में, व्हाई डोंट यू से योर सन ऑल्सो टू मेक इट ट्री फॉर यू, है कि नहीं. ये चीज़ ये हम एक वी नीड टू हैव ए पॉजिटिव चेंज. ज़्यादातर बोलता है कि ये चाय बनाना लड़की का काम है, या फॉर आई एम जस्ट टेकिंग ए स्मॉल एग्जांपल ऑफ इट. जैसे कि झाड़ू मारना लड़की का काम है, बर्तन धोना लड़की का काम है. बट वी नीड टू चेंज. बट आई एम सीइंग जो है हमारी जो सोसाइटी में सम फैमिलीज दे आर सीइंग दे टेल योर सन ऑल्सो टू डू द हाउस वर्क्स. तो ये सबसे बड़ा बात है कि पेरेंट्स नीड टू इनकलकुलेट जो एक हमारे इक्वालिटी का जो इनकलकुलेट जो होम एनवायरनमेंट से शुरू किया जाना चाहिए. जी बिल्कुल मैडम आपने और भी इस समय के चैलेंजेस पर मेंशन किया था, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस. तो इसमें से मैं आपसे फिर और एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को कैसे इफ़ेक्ट करता है? बहुत सारा सी एक आई हैव सीन. मैंने जो बहुत सारा लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग डोमेस्टिक वायलेंस जो है जो गरीब लोगों के साथ होता है, धनी जो ऑफिसर के साथ नहीं होता है, या बहुत इकोनॉमिकली जो स्टेबल वाला लोग है. हम देखते हैं कि जो दो प्रकार का केस है. एक कि बहुत सारा ये एलाइड सोसाइटीज़ जो बोलते हैं द लेडीज़ दे आर लिटरली फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस. वो क्यों नहीं आता है, बोलते समाज क्या बोलेगा. जी बिल्कुल. वो सबसे बड़ा एक हमने देखा है कि जब बहुत सारा लोग आता है तब देर हो जाता है. व्हेन दे कम फॉर द काउंसलिंग एंड ऑल, हमारे यहाँ पे काउंसलिंग बहुत सारा हो जाता है कि देर हो जाता है. बहुत सारा लोग होता है कि सोचता है कि जो स्पेशली जो हमारे जो ये एलाइड सेक्शंस में हम देखते हैं कि दे ट्राई टू हाइड इट, और वो नहीं करने से भी सोसाइटी उसको क्या करता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करा देता है. अब लेडीज़ है, अब बच्चा के लिए सोचना है, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है कि आपको ये करा देता है. तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि व्हेन यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन योर फैमिली, यू शुड नॉट कीप क्वाइट. that itself you are harming yourself. बहुत सारा लोग देखता है कि it totally harming themselves also. तो ये सबसे बड़ा बात है कि
we have a lots of mechanism develops for the women, जैसे इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, जैसे कि हो गया आजकल महिला आयोग हो गया, जैसे कि हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हो गया, जैसे वुमेन हेल्पलाइन हो गया. आपको किसी प्रकार से इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस और इफ़ यू वांट, मैंने जैसे कि आपको लगता है कि यू कैन नॉट डिस्कस विद अदर्स के कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो हमारे यहाँ में वुमेन हेल्पलाइन खोला गया, आप उनके साथ में बात कर सकता है. वी हैव ए वन स्टॉप सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये कैपिटल में भी है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में खोला गया है कि वो जो है अंडर वन रूप में उनका काम किया है, जो वुमेन इन डिस्ट्रेस बोलता है. वुमेन इन डिस्ट्रेस, अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ में जाके, वहाँ में काउंसलर्स होता है, केस वर्कर्स होता है, वहाँ पे वो लोग आपको गाइड करेंगे. या आप हमारी जो संस्था है APWW में भी आ सकता है एज एन NGO, हम बोलेगा कि वी वर्क एज ए फैसिलिटेटर्स. क्यों हम फैसिलिटेटर्स बोलते हैं? एक है कि कोई लोग हमारे यहाँ पे आते तो हम ये वी डू काउंसलिंग आर पार्ट कि हम कोई आएगा तो काउंसलिंग करेंगे. देन वी थिंक कि हाँ, आजकल जो है जैसे कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गई, जैसे कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के फ्री लीगल एड वगैरह, तो हर क्लिनिक वगैरह होता है. तो हमको लगता है कि जैसे हमारे ऑफिस में हमने एक तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स रखा है, वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक भी खोला गया है, तो केस को हम वहाँ पे दे देता है, तो वो एडवोकेट्स के साथ ही कंटेक्ट करता है. और हमको लगता है कि जो कोई है घर से उसको रातों रात निकाल दिया, या घर में बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस वो घर नहीं बैठ पाए, तो हम लोग वन स्टॉप सेंटर के साथ में बात करते हैं. उनके साथ में हम स्टे के लिए भी मांग करते हैं कि शॉर्ट स्टे वगैरह होता है, उसमें 5 days. अगर लॉन्ग स्टे होता है तो जो सुधार गृह वगैरह जैसे ओजू लोग चलाते हैं, तो वहाँ पे ये केस चला जाए. तो इस प्रकार से एज एन NGO वी हैव एक्टिवली इन्वॉल्विंग विद अवेयरनेस प्रोग्राम. आप देखिएगा लाइक लास्ट 2017 से वी स्टार्टेड rigorously the marriage registration. Everyone knows the compulsory marriage recording act is already passed by the state government. तो हमारा यहाँ में मालूम नहीं है, तो एक्चुअली बोलने से सब मैरिज को कंपलसरी है. तो उसको हम स्टेट लीगल सर्विस या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के साथ में हम कंडक्ट किया जाता है. रिसेंटली ऑल्सो इंटीरियर प्लेस लाइक कोडक जो अंदर तलिया जो कंस्टिट्यूंसी में है, तो उधर में जाके वहाँ का जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम वहाँ पे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह किया. तो इस प्रकार से APWWS एज एन वी ऑलवेज work as a bridge, and we try to make the people to understand the marriage registration only not for the social security. कभी कभी ऐसे केसेस भी मिलता है कि मेडिकल्स जो बेनिफिट्स है, कभी ऐसे केसेस मिलता है कि हस्बैंड मर गया, वाइफ मर गया, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूरी है. तो बहुत सारा बेनिफिट्स होता है जहाँ में हम लोग थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ में हम लोग ये करते हैं. मैडम, आजकल के टाइम में अभी तक भी दावरी भी चलते आ रहे हैं, और हमारे अरुणाचल के ट्राइबल लॉज, ट्रेडिशनल कस्टम्स जैसे कि वेडिंग्स में हो गया, उसमें भी हम लोग दावरी एक दूसरे को भेंट देते हैं. तो उससे हमारे महिलाओं को कितना कैसे इम्पैक्ट करता है वो? क्योंकि कोई जैसे इन माय एक्सपीरियंस, मतलब कि हमारा ट्रेडिशनल में मिशमी में हम लोग मिथुन देते हैं एक दूसरे को. तो मिथुन लेने के बाद उसके फिर रिटर्न अगर लड़के वालों को कुछ नहीं मिलता, तो उसमें लड़कियों को बहुत सुनना पड़ता है अपने ससुराल वालों से. तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? और आप ऐसे में हमारे पूरे श्रोताओं को, हमारे पुरुष श्रोताओं और हमारे महिला श्रोताओं को भी कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे कि ये दावरी हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स हमें आगे तक फॉलो करना चाहिए या नहीं? ये बहुत ही एक आई शुड से इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस जो ये है. तो one point is that जो हमारे जो स्टेट में आई हैव लिटरली रिसीव वन केस ऑल्सो व्हेन आई वाज इन द वुमेन कमीशन. ये मानना पड़ेगा हमारा सोसाइटी, भले हमको अच्छा पाओ खराब पाओ, आई एम नॉट डोंट केयर टू स्पीक अबाउट दिस ऑल्सो. ये जो सिस्टम्स हमारे जो जिस प्रकार से सोसाइटी जो है, एक है कि चलो आपका पास है जी, तो हमारे जो सोसाइटी में हम देखता है कि दे डिमांड इट. लड़की का तरफ से भी डिमांड करते हैं. ऐसे नहीं है कि हमको पलना मिथुन चाहिए ना. कभी कभी हम रिसेंटली ऑल्सो को हमारे कि एक लिमिटेशंस ड्रॉ किया गया कि फॉर एग्जांपल फॉर जैसे ब्राइडल प्राइस
जो बोलते हैं हमारे जो एक्सचेंज किया जाता है, निदा बोलते हैं हम लोग का यहाँ में, आप लोग का मैरिज जो है, तो उसमें बहुत सारा लोग देखता है कि ये नहीं देखता है कि वो दे पा रहा है कि नहीं जी। ये भी हमने देखा है कि स्पेशली हम लोग का इस पर भी देखता है कि जो सामान दिया जाता है ये ओरिजिनल है कि नहीं, है कि नहीं, ये जो है उसको भी बहुत देखा जाता है। तो उसमें अगर नहीं दे पाता है तो आपने जो पॉइंट आउट किया है वो सही पॉइंट आउट किया, बिकॉज आई हैव रिसीव वन केस ऑल्सो वुमेन कमीशन में, क्योंकि वो एक इंटर ट्राइब मैरिज था। मैं आपको बताना चाहूँ क्योंकि आजकल तो ऐसे नहीं है कि सेम ट्राइब मैरिज भी होता नहीं है ना, इंटर ट्राइब मैरिज ऐसे केसेस भी हमने देखा है कि एक जो हमारे महिला आयोग में हम जब लीगल एडवाइजर था, उनका यही कहना था कि वो दूसरा ट्राइब से बिलोंग करता है, जो तसिंग बोलते हैं ना, माला हम बोलते हैं कि अलग अलग जो सिस्टम में हम लोग का अलग अलग है, तो ले नहीं पाने का कारण से उनको बहुत ताना सुनना पड़ा। दैट ताना इज सेल्फ इज ए डोमेस्टिक वायलेंस। वो आपको सुनना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड ए वर्बल अब्यूज़। अगर आपको किसी प्रकार से आपको ये बोलता है कि ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लेके नहीं आए, आपको मेंटली टॉर्चर्स कर रहा है इस प्रकार से, और आपको एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, या आपको ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली नहीं बोल के आपको इनडायरेक्ट वे में मेंटल टॉर्चर्स वगैरह भी कर रहा होगा, तो इट्स ऑल कम अंडर द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसके लिए भी प्रोविजंस है, और हम लोग का सोसाइटी को भी ये रिक्वेस्ट करता है कि हम आपका जितना भी श्रोता, आप ये मत कीजिए कि हमारे जो द चिल्ड्रंस विल सफ़र इट। तो आप दे सकता है, देयर शुड बी लिमिट। ऐसे नहीं कि आप दे सकता है बोल के आप 10 मिथुन ले लिया, उससे आपको इतना सारा ये माला आप ले लिया, सामान ले लिया। आप ऐसे भी देखते हैं आजकल, ऐसे भी सिस्टम्स हो रहा है मैंने हमारा सोसाइटी। आई टोटली कंडेम इट। आप दे पाता है वो अलग बात है, बट दे नहीं पाने से यू शुड नॉट फोर्स इट, एंड यू शुड नॉट मेक, यू शुड इंश्योर दैट जिसको साथ में आपका बेटा भी शादी कर, ऐसे भी नहीं है कि बेटी ऑल्सो सफ़र इट। हमने देखा है कि लड़का भी सफ़र करने लगा भी है, क्योंकि वो डिमांड करता है लड़की का तरफ से, दे नहीं पाने से उसको भी ताना दिया जाता है। तो इक्वली आई एम से बोट आई हैव सीन द मेंस, जो हमारे लड़का बेटा भी सफ़र करने लगे देखा है, क्योंकि अब दे नहीं पाने से भी कंट्रीब्यूशंस लिया जाता है कि नहीं, हर फैमिली मेम्बर से लिया जाता है कि हमको इतना मिथुन देना है। तो समवेयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर इसमें भी देखता है कि हमारी सोसाइटी क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, समवेयर ये सब सोशल जो रिचुअल्स है हम लोग का ये है, ये कारण से हमारा सोसाइटी में भी काफ़ी जो इम्बैलेंस जो दिखाई देता है हमारे सोसाइटी में, ये भी एज एन एक्टिविस्ट हम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम दिखाई देता है। ठीक है मैडम, ये आखिरी सवाल, इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारे महिला समाज तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं एक नॉट ओनली समाज, हमारे सोसाइटी, इफ़ यू थिंक हैप्पी वुमेन मीन्स हैप्पी, हमेशा ये याद रखना चाहिए हमारे जो समाज के, सोसाइटी के लोग, महिला खुश है तो फैमिली खुश है जी। तो ये इंश्योर करना है कि आपके हर महिला, तो और महिला को भी मैं ये कहूँगी, इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ऐसे नहीं कि राइट्स आपके लिए बनाया गया है, उसको मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। और हमारे जैसे कि नहीं, हम हमेशा बोलता है कि वी टॉक अबाउट आवर राइट्स, वी टॉक अबाउट आवर फ्रीडम्स, वी टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ऑल, बट बिसाइड दैट ऑल्सो एज एन हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ताकि हम एक समाज का एक पार्ट बन सके। वी कैन नॉट वर्क अलोन। ये हम हमेशा बोलते हैं कि एक समाज बनने के लिए मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। तो हाउ वी कैन वर्क टुगेदर इन यूनिशंस टू मेक ए बेटर सोसाइटी, हाउ वी वर्क टुगेदर in unitions to bring a positive changes in the society. At last, I want to say one words to my people of the Arunachal Pradesh, say no to polygamy, because it is what we have been seeing. The women of the state are literally suffering from the this practice of polygamy. I believe one day it will, especially when we talk about challenges in a state, I believe that more women leaders will come out from our state. जैसे 33% रिजर्वेशंस आ रहा है, तो हम विश्वास करता है कि बहुत अच्छा लीडर आए, who will raise our voice in the assembly, and I'm expecting कि state government also, all the parties, they will involve a women who are having a good understanding of the society, who has जो truly work for the women empowerment. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप यहाँ आए और इस विषय में इतनी सारी बातचीत की आकाशवाणी ईटानगर के साथ। थैंक यू।